नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, हेरिटेज डेंटल लेज़र इम्प्लांट सेंटर रविंद्रपुरी वाराणसी और शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर अष्टभुजी कॉलोनी गाजीपुर से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बैठे हैं, जनरल बातों को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग कुछ एजुकेशनल पॉइंट्स पे बात करेंगे जो डेंटिस्टों के काम आने वाली चीज़ है। बहुत सारे डेंटिस्ट कई जगह रूट कैनाल करते समय कई जगह फंस जाते हैं, तो उसके संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको फ़ायदा हो। तो एक पेपर पे मैं हैंड रिटन डायग्राम बना के आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ जाए और मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ जाए और आप अपनी प्रैक्टिस में इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसको यूटिलाइज़ करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारे केसेस जो फेल हो जाते हैं आरसीटी के या कुछ, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका सक्सेस रेट इम्प्रूव होगा। जब सक्सेस रेट इम्प्रूव होगा तो आपको रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको फ़ायदा होगा। तो अब हम ज़्यादा समय न गवाते हुए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो सिंगल सिटिंग आरसीटी जो आजकल ज़्यादा प्रचलन में है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिंगल सिटिंग आरसीटी की, तो सिंगल सिटिंग आरसीटी जो होता है वो असली में सिंगल सिटिंग नहीं होता है। सिंगल सिटिंग आरसीटी का असली मतलब जो होता है वो होता है मिनिमम सिटिंग। मिनिमम सिटिंग मतलब पहले जो है पुराने समय में जो आरसीटी 4-5 बार बुला के की जाती थी, सिंगल सिटिंग में एक बार में कर देना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो एक बार में संभव नहीं, उन केसेस को हम मिनिमम सिटिंग बोल के, मतलब एक सिटिंग बढ़ा के या एक और सिटिंग बढ़ा के हम उसको कर सकते हैं। तो मिनिमम सिटिंग से तात्पर्य है सिंगल सिटिंग का। जरूरी नहीं कि हर केस को हम सिंगल सिटिंग करने का प्रयास करें, जबकि वो कहीं कहीं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो इंडिकेटेड जो जगह है वो कहाँ इंडिकेटेड है, जैसे साइनस बना हुआ है, दैट इज़ द बेस्ट केस फॉर सिंगल सिटिंग आरसीटी। अगर कोई एक्स्ट्रा ओरल इंट्रा ओरल साइनस है तो वो बेस्ट केस है आपको सिंगल सिटिंग आरसीटी करने के लिए। और सिंगल सिटिंग आरसीटी जब आप करें तो जो साइनस है, चाहे वो अंदर हो, इंट्रा ओरल हो, चाहे एक्स्ट्रा ओरल हो, वो साइनस को जो है क्यूरेट कर देना चाहिए तुरंत के तुरंत, तभी सिंगल सिटिंग आरसीटी करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंगल सिटिंग आरसीटी के बारे में। तो पहला, तो क्या फ़ायदा होता है सिंगल सिटिंग आरसीटी का। सिंगल सिटिंग आरसीटी में फ़ायदा ये होता है, मैं डॉक्टर के कंसर्न से बोल रहा हूँ, पेशेंट्स का कंसर्न जो होता है वो अलग है, उसके लिए अलग बात हम करेंगे। आज हम डॉक्टर के कंसर्न से बात करते हैं। तो डेंटिस्ट के यहाँ मल्टीपल सिटिंग में जो पेशेंट बार बार आएगा, तो हर बार पेशेंट आएगा तो हर बार उससे इंट्रोडक्शन करना, रिसेप्शन रूम में बिठाना, फिर उसके लिए आर्मामेंट्रियम निकालना, इंस्ट्रूमेंट निकालना हर बार, फिर हर बार कॉटन निकालना, ड्रेसिंग निकालना, और हर बार फाइल को मेज़र करना, और याद रखना कि अगले बार, याद रखना, मेमोरी में रखना उसको कि अगली बार हमने किस लेंथ तक बढ़ाया था। तो ये जितने बार भी हम ये सब काम करेंगे तो इन सब में समय लगता है। कोई इंट्रोडक्शन में क्या होगा, पेशेंट आया, आपने उससे बात किया, कैसे हैं आप, क्या है दर्द, पहले का दर्द कैसा है। अगर दूसरी अपॉइंटमेंट में आता है तो पहले जो हमने किया था उससे दर्द आराम हुआ कि नहीं हुआ, नमस्कार हाय हेलो होगा, फिर डॉक्टर साहब ने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, ये सारी बातें चलती है। तो ये इंट्रोडक्शन में आपका 15 से 20 मिनट चला जाता है। कोई भी पेशेंट आपके चेंबर में आएगा तो 15 से 20 मिनट चला गया। दूसरा,
रिसेप्शन में पेशेंट आएगा, हर बार बैठेगा, टाइम वेस्ट होगा, क्राउडिंग होगी आपके यहाँ, जबकि कोविड के चक्कर में क्राउडिंग से भी अवॉइड करना चाहिए। हर बार क्राउडिंग में आके बैठेगा, वो आएगा, उसके साथ 1-2 लोग और आएंगे, सब आपके रिसेप्शन में बैठेंगे, तो एक ये दिक्कत है। और समय लगना है रिसेप्शन में पेशेंट को बैठने का, तो ये तो पेशेंट को बैठने में समय लगना है, लेकिन आपको जब आपके चेंबर में आएगा तो 15-20 मिनट आपको इंट्रोडक्शन में लग जाएगा। फिर स्टाफ आर्मामेंटम निकालेगा, हर बार आप इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे, पेशेंट को चेयर पे बिठाएंगे, उसको गार्गल करवाएंगे माउथ वॉश से, और ये सब काम करेंगे, ड्रेप लगाएंगे, कॉटन निकालेंगे, ड्रेसिंग निकालेंगे, इन सब में आपका जो है 15 से 20 मिनट और वेस्ट होता है। फिर बाद में जितने बार भी फाइल मेज़र करेंगे उतने बार भी आप 2-2 मिनट के हिसाब से होगा। अगर 3-4 फाइल यूज़ करते हैं या सिंगल फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं तो भी आपको स्टार्टिंग वर्किंग लेंथ निकालने के लिए, ये सब निकालने के लिए सब फाइल वेस्ट होगा, और हर बार आपको इसमें भी समय लगेगा, इसमें भी 15-20 मिनट का समय लगेगा। तो ऐसे करके आपको 15-20 मिनट 15-20 मिनट 15-20 मिनट करके ऐसे 45 से 60 मिनट, मतलब 1 घंटा लगभग आपको 3 सीटिंग में अगर बुलाते हैं, 3 सीटिंग में बुलाते हैं तो ये 3 घंटा वेस्ट हो गया आपका। 3 घंटा, 3 आवर्स आपने वेस्ट कर दिया। पेशेंट 3 बार आया, 3 बार आपने उससे इंट्रोडक्शन लिया, 3 बार आपने उससे आर्मामेंटम निकाला, 3 बार ड्रेसिंग निकाला, और ऐसे करके आपने 3 घंटा पूरा वेस्ट कर दिया। जबकि सिंगल सीटिंग का क्या फ़ायदा होता है? सिंगल सीटिंग में पहले दिन ही पेशेंट आया, पहले ही दिन ही आपने केस हिस्ट्री ले लिया, डिसाइड कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया, सब पहले दिन ही बात हो गया। पहले ही दिन आपने उसका एसएस ओपनिंग कर दिया, वर्किंग लेंथ ले लिया, सब कुछ कर दिया। ये सारे स्टेप तो आपको हर एक के साथ करना ही करना है, लेकिन ये जो मैंने जो नोट किया 15-20 मिनट, ये एक्स्ट्रा आपको हर दिन करना है। जब पेशेंट आएगा तब ये तीनों बार बार करना पड़ेगा। तो ये 3 घंटा तो आपका लगेगा ही लगेगा, प्लस इसके अलावा जो हम सिंगल सीटिंग में करेंगे, एसएस ओपनिंग करेंगे, वर्किंग लेंथ डिसाइड करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सरे लेंगे, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो मल्टीपल सीटिंग में भी लगेगा। उनके अलावा, मतलब उसमें जो 1 घंटा लगता है ये पूरी प्रक्रिया करने में, उसके अलावा ये 3 घंटा आपका प्लस हो जाएगा, तो टोटल 4 घंटा। हम मानते हैं कोई बहुत फास्ट है, बहुत एक्सपीरियंस वाला है, फिर भी 2 घंटा, 2 आवर्स। अगर बहुत एक्सपीरियंस वाला है तो 2 घंटा, अगर नया लड़का है, नया डेंटिस्ट है तो उसको 4 घंटा, 3-4 बार बुलाने में ये सब समय वेस्ट होता। तो 4 घंटा जब आपने वेस्ट कर दिया या 2 घंटा आपने वेस्ट कर दिया, जबकि आप उसको हाफ एन आवर में, 1 घंटे में आप उसका ट्रीटमेंट सिंगल सीटिंग में कर सकते थे, लेकिन मल्टीपल सीटिंग करने के चक्कर में आपने अपना टाइम वेस्ट किया। तो टाइम इज़ मनी। अगर आपने समय लगाया है तो समय के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। अगर समय के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है, इसका मतलब कि आपने अपना पैसा गंवाया है। असली में समय गंवाया मतलब आपने अपना पैसा गंवाया है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है आपको कि सिंगल सीटिंग करने का प्रयास करिए। सिंगल सीटिंग करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति सिंगल सीटिंग कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है। उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो प्रोटोकॉल्स कैसे हैं कि प्रॉपर एसएस ओपनिंग होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग लेंथ डिसाइड होना चाहिए। और लोग बोलते हैं कि सिंगल सीटिंग में पेन होता है। सिंगल सीटिंग में पेन नहीं होता है, पेन कुछ भी नहीं होगा, नो पेन, कोई भी पेन नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन क्या करना पड़ेगा नो पेन के लिए? आपकी एसएस ओपनिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। एसएस ओपनिंग आप प्रॉपर करेंगे। दूसरा, जो पल्प एक्सपेक्टेशन होता है, जो पल्प आप निकालेंगे, वो जो है पल्प आप बहुत ही सावधानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आप पहले कोरोनल 1/3 का निकालेंगे, फिर मिडल 1/3 का निकालेंगे, फिर रेडिकुलर 1/3 का निकालेंगे, या अपाइकल 1/3 बोलते हैं, अपाइकल 1/3 का निकालेंगे। ये केनाल में से बोल रहा हूँ, केनाल की बात कर रहा हूँ मैं। केनाल में से पहले कोरोनल पार्ट का केनाल का निकालेंगे, फिर मिडल 1/3 रूट का निकालेंगे, फिर अपाइकल 1/3 निकालेंगे। चेंबर का तो एसएस ओपनिंग करेंगे तो चेंबर का पल्प निकालेंगे, चेंबर का पल्प तो एसएस ओपनिंग के दौरान निकालेंगे। और ये जो निकालेंगे आप बहुत स्लोली निकालेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार आप केनाल में घुसे, ओरिफिस में घुसे और पूरा अंदर तक चले गए। एक ही बार
जैसे ही ओरिफिस मिला, जो फाइल आपने 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर की उठाई है, उसी फाइल से डायरेक्ट नीचे तक चले गए। ऐसे कभी नहीं करना, इतनी जल्दबाजी नहीं करना है। खाली पहले रूट के ऊपर का खाली पल्प निकालिए। ये मान लीजिए रूट पार्ट है, ये कैनाल है आपका, तो पहले खाली इतना निकालिए, फिर बाद में इतना निकालिए, फिर रेस्ट ऑफ द अमाउंट को निकालिए धीरे से। और इस दौरान इरिगेशन बहुत करना है, जितना ज़्यादा इरिगेशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इरिगेशन किससे करना है? इरिगेशन सोडियम हाइपोक्लोराइड से करना है। सोडियम हाइपोक्लोराइड में कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सलाइन फलाइन कुछ नहीं मिक्स करना है, कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करना है। कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करने का मतलब 3% या 5% का लेते हैं आप, तो 3% और 5% का सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करना है। इसमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इतना कॉस्टिक होता है, इतना टिश्यू डिजॉल्विंग कैपेसिटी होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड की, ये कहीं भी गिरेगा तो आपको ट्रॉमा दे सकता है, पेशेंट के गले में ट्रॉमा दे सकता है, पेशेंट को अल्सर दे सकता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए आप हमेशा रबर डैम का यूज़ करें। आरसीटी बिना रबर डैम के करना मतलब आरसीटी नहीं करना है। रबर डैम का इस्तेमाल कर देने से आपकी आरसीटी 100% सक्सेस होगी। तो रबर डैम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। विदाउट रबर डैम आप आरसीटी नहीं करेंगे, तभी सिंगल सीटिंग आरसीटी सक्सेसफुल होगी। अब क्या होता है, जब हम लोग आरसीटी करते हैं तो एक्सरेज लेने की बात आती है। एक्सरेज लेना ही चाहिए। एक्सरेज पहले आपको प्राइमरी एक्सरे लेना चाहिए अलग अलग एंगल में, प्राइमरी एक्सरे लेना चाहिए अलग अलग एंगल में। मतलब एक एंगल से लेने से वो 2 डायमेंशनल व्यू होता है, और हमारा जो बॉडी है, टूथ है, ऑब्जेक्ट है, ये कई डायमेंशन से होता है। आजकल तो पिक्चरें भी 7-8 डायमेंशन की बनती हैं, तो इसी तरह ऑब्जेक्ट भी हमारा अलग अलग डायमेंशन का होता है। तो ये एक्सरे जो कई एंगल से लीजिए, एक ऐसे लीजिए, फिर एक मीडियल शिफ्ट करके लीजिए, फिर एक डिस्टल शिफ्ट करके लीजिए। ऐसे कई एंगल लेने से आप डिसाइड कर सकते हैं रूट की एनाटॉमी, कैनाल की एनाटॉमी, और कोई भी कैनाल छुपा नहीं रहेगा। जैसे अगर हम सामने से देख रहे हैं, आगे से देख रहे हैं, तो एक कैनाल ऐसे दिख रही है और इसके पीछे वाली दूसरी कैनाल होगी तो वो भी इसके पीछे दिखेगी, तो ये 2 कैनाल आपको एक ही लगेगी। लेकिन जैसे ही आप एक्सरे को अपने यहाँ से टर्न करेंगे ऐसे, तो आप एक कैनाल ऐसे दिखेगी और एक कैनाल ऐसे दिखेगी, तो 2 कैनाल आपकी सेपरेट हो जाएगी। तो कभी भी आरसीटी स्टार्ट करने से पहले 2 या 3 एक्सरे पेशेंट का घुमा घुमा के अलग अलग एंगल में लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब आप ट्रीटमेंट करने लगें उस दौरान डायग्नोस्टिक एक्सरे बहुत ज़रूरी है। वर्किंग लेंथ डिसाइड करने के लिए डायग्नोस्टिक एक्सरे बहुत ज़रूरी है, तो वो भी एक एक्सरे लेना ज़रूरी होता है। लेकिन डायग्नोस्टिक एक्सरे का मतलब उतना नहीं है, एक ये अप्रॉक्सीमेट एक्सरे होता है। इसमें आपको अपेक्स लोकेटर बहुत जरूर मैंडेटरी है, क्योंकि अपेक्स लोकेटर ही आपका एग्जैक्ट अपाइकल फोरामेना को लोकेट करेगा। तो अपेक्स लोकेटर का अगर इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो आपकी आरसीटी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो एक्सरे लेना ज़रूरी है, अपेक्स लोकेटर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, एसएस ओपनिंग प्रॉपर होना चाहिए। रबर डैम का बिना इस्तेमाल किए अगर आप आरसीटी करते हैं तो बेकार है। सिंगल सीटिंग आरसीटी करने के लिए बार बार एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट को। एक ही बार में समय दीजिए, आप उस कैनाल से फैमिलियराइज रहेंगे, उस समय से फैमिलियराइज रहेंगे, और आप जो काम करेंगे वो बहुत अच्छा काम होगा, पेशेंट बहुत संतुष्ट रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया है न्यू कमर्स को, नए डेंटिस्ट को, जो उनको फ़ायदा करेगा और इससे वो अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर राजकुमार चौबे इसी के साथ अपनी बातों पे विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी दिक्कत हो, आपको कुछ भी इस पर कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके मैं आपका कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।